भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाहस्थान्तस्थमीश्वरम्। मैं आज आप लोगों के समक्ष रघुवंश में रघु और इंद्र का क्या युद्ध किस तरह हुआ, तीसरे सर्ग में उसके ऊपर कुछ वक्तव्य देना चाह रहा हूँ। रघुवंश अत्यंत रोचक महाकाव्य है और कालिदास ने अपना सारा सर्वस्व उस ग्रंथ को रचने में लुटाया है, सब कुछ देने का प्रयास किया है और संपूर्ण काव्य 21 सर्गों में विभक्त है। और आज तीसरा जो सर्ग है उसके विषय में कुछ कहना चाहता हूँ, जिसमें 70 श्लोकों में उसमें कहा गया है इस कथा को कि किस प्रकार रघु एवं इंद्र का युद्ध हुआ। रघु का उद्भव होता है, अपनी माँ के गर्भ में आते हैं, महता तपसा, ये उनका यज्ञ हुआ था और तपस्या की, नंदिनी की सेवा की और शाप से मुक्त होते हैं। रघु के पिता दिलीप और सुदक्षिणा के गर्भ में रघु आते हैं और बड़ी प्रसन्नता होती है। बहुत दिनों के बाद, बहुत पीड़ित थे राजा दिलीप और सुदक्षिणा दोनों, कोई संतान नहीं थी, कोई संतति नहीं थी और इस कारण से चूँकि दिलीप सोच रहे थे कि अब मेरे पितर भी को भी अन्न देता हूँ, अन्न स्वीकृत नहीं होता, अन्न स्वीकार नहीं किया जाता पितरों के द्वारा, पुत्र नहीं हैं, तो इस कारण से वो बहुत चिंतित थे। समाधान दिया जाता है दूसरे सर्ग में और कहा गया, गुरु वशिष्ठ जो थे, उनके कुल गुरु जो साक्षात ब्रह्मा के पुत्र हैं, उन्होंने बताया दिव्य दृष्टि से कि तुम्हारी संतति क्यों नहीं हो रही है, उस शाप का निवारण करते हैं। सुदक्षिणा जो थी, रानी सुदक्षिणा, वो गर्भवती होती हैं, उनके गर्भ में वो संतति पल रही है जो इक्ष्वाकु वंश का एक उद्धार करने वाला, नाम करने वाला, उसके वंश से वंश चलने वाला, जो जिस संतति का उद्भव होने वाला है वह अपनी मातृ कोख में है और उसके लिए बहुत कुछ आरंभ में बहुत कुछ किया जाता है, उनकी कामनाएं पूर्ण की जाती है। दोहद जो होता है गर्भवती महिलाओं को, तो अपने आप सुदक्षिणा नहीं कहती हैं। और रघु के जो पिता हैं राजा दिलीप, वो सुदक्षिणा से नहीं पता लगने के कारण फिर वो उसकी सखियों से पता करते हैं और जो उनकी इच्छाएं हैं, कामनाएं होती है, उन कामनाओं की पूर्ति की जाती है। इस प्रकार से बहुत प्रसन्नता से राजा दिलीप उसकी सेवा में लगे हुए हैं और इस प्रकार से कालिदास ने बहुत खूबसूरती से वर्णन किया है। और उपमा कालिदासस्य उपमा, कालिदास उपमा के लिए विख्यात हैं ही। और कहा है कि इसमें कहा गया है कि उनके सुदक्षिणा के गर्भ में वो बालक रघु कैसे था, वह जैसे रत्न गर्भा पृथ्वी है उसी तरह से मानो रत्न को धारण किया हुआ है, जो उद्भव होने वाला है, उस बालक का जन्म होने वाला है। अग्नि जैसे शमी लता में होती है, शमी वृक्ष में, उसी तरह से जो अग्नि स्वरूप जो रघु हैं, आने वाला जिसका उद्भव होने वाला है रघु, उसमें उसको दिखाया गया है। और शमी लता, शमी वृक्ष में जैसे अग्नि निहित होता है और अंतः सलिला जैसे सरस्वती हैं, उसी प्रकार से रघु अपनी माँ के गर्भ में पल रहा था। और सुदक्षिणा की सभी इच्छाएं सखियों के माध्यम से उनके पति दिलीप पता करके उनकी इच्छाओं को पूर्ति करते हैं। पुंसवन संस्कार होता है, फिर बालक का जन्म हुआ, जन्म के जात जो जितने भी संस्कार हैं वो सब किया गया। यज्ञोपवीत संस्कार होता है। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद उनकी समुचित शिक्षा जो है, राज्योचित और एक राजा के लिए जो निर्वोचित जो होते हैं राजा के लिए, वो सारी शिक्षाएं उनको दी जाती है।
शिक्षा देने के बाद जब बड़े होते हैं रघु, तो राजा दिलीप ने उनको युवराज बनाया। युवराज बनाने के बाद 99 अश्वमेध यज्ञ कर चुके थे दिलीप, इतने प्रतापी राजा हुए हैं। इंद्र को भी बहुत सहयोग किया। संग्राम होता था देवासुर में तो स्वयं यहाँ से जाकर के पृथ्वीलोक से स्वर्गलोक में जाकर के उन्हें रक्षा करते थे, उनके साथ लड़ते थे। लेकिन ईर्ष्यालु भी इंद्र बहुत थे, जिसकी चर्चा अभी होने वाली है कि 99 अश्वमेध यज्ञ कर चुके थे दिलीप। अब ये 100वां जो है यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ किया जा रहा है। और दिलीप के द्वारा, दिलीप ने जो अपना घोड़ा उसके लिए छोड़ा जाता था, जो उसको पकड़ते थे उसी से चुनौती होती थी, उसी से युद्ध करके फिर जीत करके फिर यज्ञ को पूर्ण किया जाता था। ये प्रथा है। उसी प्रथा के अनुकूल घोड़ा जो छोड़ा गया था 100वें अश्वमेध के लिए, उस घोड़े को चोरी करके ले जाता है, चुरा लेता है इंद्र और ले करके चला जाता है इंद्र ईर्ष्यालु हैं। इंद्र को लगा कि 100 यज्ञ करने वाला तो इस त्रिलोक में मैं ही हूँ, ये कौन दूसरा पैदा हो रहा है, दिलीप को मैं क्यों करने दूंगा 100 अश्वमेध यज्ञ, फिर मेरा नाम समाप्त हो जाएगा। शतक्रतु, जो मेरा शतक्रतु नाम दिया हुआ है, क्रतु माने यज्ञ, शत माने 100 यज्ञ करने के बाद जो उनका मेरा नाम आया है, ये नाम को मिटा देगा। इस दृष्टि से देवराज इंद्र ने एक छल से उस घोड़े को चुरा करके ले जाता है। और कितने ईर्ष्यालु थे इंद्र, जबकि इनको काफ़ी बार राजा दिलीप ने मदद भी की थी। और मदद की जो देखेंगे तो जो भरत के पिता दुष्यंत थे, उस दुष्यंत ने भी कई बार इंद्र के साथ जाकर के देवासुर संग्राम में या वैसे संग्रामों में जाते थे, उनकी रक्षा करते थे दैत्यों से। ये परंपरा रही है। लेकिन आज राजा दिलीप से ही ईर्ष्या हो गई है, और पहले भी इनको ईर्ष्या होती रही है। ईर्ष्या से भरे पड़े रहते थे, कुर्सी की चिंता होती थी, कोई इंद्र का पद जो है, देवराज का पद न कोई छीन ले, तो देवराज इंद्र बड़े चिंतित होते थे। एक बार मेनका को भेज करके विश्वामित्र को भी तपस्या को, तप को भंग किया था। उससे खैर जो भी किया, लेकिन शकुंतला जैसी पुत्री का जन्म होता है, जो भरत जैसे प्रतापी का जन्म दिया है। तो इसी क्रम में मैं बताना चाहता हूं कि इंद्र ईर्ष्या से भरे रहते थे। आज 100वां यज्ञ जब चल रहा है राजा दिलीप का, राजा दिलीप ने बहुत मदद की, फिर भी उसका कोई ध्यान नहीं रखा। इंद्र उसका घोड़ा चुरा करके ले जाता है। उस घोड़े की रखवाली करने के लिए अपने पुत्र जो युवराज है रघु की का दायित्व दिया गया कि तुम इस घोड़े की रक्षा तुमने करनी है। लेकिन रक्षा में अचानक चोरी करके ले गया, सैनिकों को भी नहीं पता चला कि कौन ले गया, और इंद्र ने बड़ी चालाकी से उसको किया। इसी बीच में जो नंदिनी गाय थी गुरु वशिष्ठ की, वहाँ आते दिखाई दी, सामने आके खड़ी हो गई। गुरु वशिष्ठ की जो उस गाय नंदिनी की बड़ी महिमा सुनी थी। रघु एक युवराज हो गया है, राजा दिलीप ने युवराज बना दिया है पद पर, और दायित्व दिया है कि इस घोड़े की रखवाली करनी है, रक्षा करनी है। जो घोड़ा इस युद्ध के लिए तैयार किया गया है, रखा गया है, लेकिन चोरी करके वो ले जाता है। दिखता नहीं है कि कहाँ ले गया, कौन ले गया। नंदिनी गाय आती हैं। नंदिनी गाय बड़ी जो थी बड़ी साध्वी और बहुत शक्तिशालिनी है वो नंदिनी गाय, जो वशिष्ठ की गाय हैं, साक्षात देव गौ हैं। और उन्होंने आकर के वो खड़े हो गई और उनके मूत्र से, गोमूत्र से, नंदिनी के मूत्र से, गोमूत्र से अपनी आँखों पर झोंकते हैं, मारते हैं मूत्र से, और उनकी आँखें और भी तेजस्विनी बन जाती हैं, दूर तक देखने वाली बन जाती हैं, स्वच्छ बन जाती हैं उनकी आँखें रघु की। और रघु ने देख लिया कि अरे तो इंद्र लेकर के भाग रहा है। इंद्र को कहा कि देवराज ये क्या कर रहे हैं, ये अनर्थ कैसा, आपको पता है कि हम यज्ञ कर रहे हैं, हमारे पिताजी यज्ञ पर बैठे हैं, और यज्ञ का को सफल बनाना ये आपका दायित्व है, और आपको इस चीज़ के लिए प्रोत्साहन करने चाहिए, इसकी रक्षा करनी चाहिए, और ये आपका दायित्व है, आप करते रहे हैं। लेकिन आज घोड़ा को चुरा करके चोरी से भागे जा रहे हैं, ये काम कोई अच्छा नहीं किया है आपने। ये आपने इंद्र लोकोचित कार्य नहीं किया है, ये आपने कोई बहुत बढ़िया काम नहीं किया है, प्रशंसनीय नहीं है, घृणित काम कर रहे हैं, खूब वाग युद्ध होता है। तो इंद्र ने कहा कि हे राजकुमार रघु,
तुम्हारे पिता जो यज्ञ कर रहे हैं मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे इससे परेशानी है, क्योंकि मेरा जो है मेरी ख्याति समाप्त हो जाएगी। शतक क्रतु मैं ही हूँ, 100 यज्ञ करने वाला तो मैं हूँ। ये कहाँ से तुम्हारे पिता 100 यज्ञ कर रहे हैं? अश्वमेध 99 पूरे कर चुके हैं, ताकि मरने के बाद सीढ़ियाँ जो बनते हैं वो 99 सीढ़ियाँ बनवा ली थी, जो मरणोपरांत हमें काम आएगा। ये 100वां जो यज्ञ कर रहे हैं ये अश्वमेध, यह मेरे समझ से बाहर है, मुझे नहीं अच्छा लगा। मैं सच में मुझे अपमान महसूस होता है, लगता है कि इस पद की गरिमा जो है वो नष्ट हो जाएगी, और इसलिए मैंने ऐसा काम किया है। तो राजकुमार दिलीप जो कुमार था, दिलीप पुत्र था, उसने कहा कि ये गलत है, आप ले जा रहे हैं, ये ठीक नहीं है, आपका काम ये नहीं था, ये आपने बिल्कुल गलत काम किया है। सारा जब बकझक होता है उसके बाद वो नहीं मानते हैं, तो फिर वो तीर चलाते हैं, तीर इंद्र पर चलाते हैं। फिर इंद्र ने भी प्रहार किया, उसके खून की धारा बहने लगती है। उस राजकुमार दिलीप के पुत्र जो है रघु, जिससे रघुवंशी नाम हुआ, जिससे रघुकुल रीत सदा चली आई, कहा जाता है प्राण जाई गुरुवचन न जाई। जो रघु थे वो रघु अभी राजकुमार के रूप में हैं, अभी युवराज हैं, और इंद्र से सीधे युद्ध चल रहा है, घोड़ा चुरा करके भागे जा रहे हैं इंद्र। और अंत में उनका अपने उसके जो ध्वज थे रथ पर, इंद्र के ध्वज को भी काट कर नीचे गिरा देता है वह राजकुमार जो रघु हैं, दिलीप के पुत्र राजा के। तो इस बात से और भी नाराज होकर के, क्रुद्ध होकर के, आक्रोशित होकर के उन्होंने क्या किया कि अपने अमोघ वज्र को मारा, उठा करके रघु को मारा। वो अमोघ वज्र ऐसा था जिससे बड़े बड़े पर्वतों को के पर को काटते थे, उसके पंख को काटते थे, उसके श्रृंग को काटते थे, जिससे उसी को वो उसको उसी से प्रहार किया। रघु कुछ देर के लिए मूर्छित हुए, लेकिन फिर उठ खड़े हुए। तो जब उठ खड़े हुए, जब ये वज्र भी काम, उनका जो ये अस्त्र भी, वज्रास्त्र भी काम नहीं किया इंद्र का, तो इंद्र बड़े हैरान, बड़े चकित और आश्चर्यचकित होकर के वो देखने लगे। और फिर उसने भूरी भूरी प्रशंसा की कि ये राजकुमार रघु, ये तो मैंने आज तक नहीं देखा कि मेरे इस अमोघ बाण से कोई बच नहीं पाया, तुम उसको बच गए और फिर उठ करके लड़ रहे हो मेरे से। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम घोड़े छोड़ करके जो मांगना चाहते हो उसके अतिरिक्त मांग सकते हो। वहाँ वाग युद्ध हुआ, और बहुत अंत में इंद्र ने कहा कि घोड़ा छोड़ करके मांगो। तो फिर उस कुमार ने कहा, जिसका नाम रघु है, वो राजकुमार रघु की ताकत इतनी थी जितने जो शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का था, स्कंद का था। ये भी चर्चा इस तीसरे सर्ग में कालिदास ने की है। और उन्होंने कहा कि मेरे पिता के लिए जो आपने तो होने नहीं दिया, मेरा काम पूर्ण नहीं होने दिया, लेकिन एक काम कर सकते हैं कि क्रतो रशेषेन फलेन युज्यताम, ये तीसरे सर्ग जो है इस रघुवंश का, उसका 65वां श्लोक है कि आप जो ये हमारे पिताजी जो 100वां यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ का फल, संपूर्ण फल उन्हें मिल जाए, पूर्ण फल मिले, इसकी ये मैं कामना करता हूँ। तो इंद्र ने कहा, एवं मस्त, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम तो वीर योद्धा हो, तुम स्कंद के समान हो, तुम कार्तिकेय के समान हो, वीर योद्धा हो, मेरे सहन नहीं कर पाया मेरे इस अस्त्र को, वज्रास्त्र को, और तुम सहन कर रहे हो, तुमसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कहते हैं एक और भी काम कीजिए कि आप, मेरे पिताजी यज्ञ पर बैठे हुए हैं, अपना जो सारथी है मातली, वो मातली उनका इंद्र का सारथी था, जिसकी चर्चा अभिज्ञान शाकुंतलम में भी की गई है कि मातली किस प्रकार से राजा दुष्यंत को लेकर के देवासुर संग्राम में ले जाते हैं, फिर उतरते भी हैं उस विमान से उन्हीं के साथ। तो वो मातली को भेज करके मेरे पिताजी के यज्ञ में मेरे पिताजी को सूचना दिलवा दो कि आज घोड़े के लिए घोड़ा चुरा करके इंद्र ले जा रहे थे, उनसे दोनों से युद्ध हुआ है, और घोड़ा छोड़ करके कहते हैं कोई आपका फल जो है, संपूर्ण फल आपको प्राप्त होगा, यज्ञ की फल प्राप्ति आपको अवश्य होगी। ये बातें अपने दूत के माध्यम से, अपने मातली के माध्यम से मेरे पिताश्री के पास पहुंचा दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, एवं मस्त, मैं पहुंचा रहा हूं। ये सारी बातें होती है, और ये बातें होने के बाद, लेकिन उनको बड़ा दुख है रघु को कि मेरा घोड़ा जो है, जिसकी रक्षा के लिए दायित्व पिताजी ने दिया था, मुझे कहा कि कुमार तुम इसकी रक्षा करो, मैं उसकी रक्षा नहीं कर पाया, उसको बहुत क्षोभ है। फिर भी
इंद्र इस प्रकार से एव मस्तु कह करके उसके पिताजी के पास अपने दूत मातली को भेजा कि जाके बता दो कि युद्ध हुआ है दोनों का, और मैं बहुत प्रसन्न हूँ, उसके वज्रास्त्र को भी सहन कर लिया है। इस बात के लिए सारी सूचना मिलती है। फिर इंद्र अपने इंद्रपुरी में चले जाते हैं, और यह जो रघु हैं, राजकुमार रघु, वो भी उस यज्ञ मंडप में आते हैं, यज्ञ की सभा में आते हैं जहाँ उनके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, और इतने उनकी वीरता को देख करके इतने प्रसन्न होते हैं। और इंद्र थकता नहीं है। इसमें तीसरे सर्ग में रघुवंश के उसकी प्रशंसा किए बिना थक नहीं रहे, लगातार प्रशंसा किए जा रहे हैं कि मेरा इस वज्रास्त्र का प्रभाव सब पर पड़ा है, लेकिन तुम पर नहीं पड़ पाया, तुम तो सही में योद्धा हो। और इस प्रकार से वो आश्वस्त हो जाते हैं कि यह योद्धा है निश्चित रूप से, जिसके परिणाम स्वरूप उसके पिता को संपूर्ण यज्ञ की फल प्राप्ति, जो यज्ञ करने वाले थे, जो घोड़ा उठा करके ले गए, उस 100वें यज्ञ में तुम्हारा सफल हो, और वो संपूर्ण फल तुम्हारे पिता को मिले बता दिया। और उसका अपने सारथी के माध्यम से कहवाया कि रघु चाहते थे कि मेरे पिता को इंद्र का सारथी स्वयं जाके प्रशंसा करे। अपनी प्रशंसा खुद करने से अपनी प्रशंसा करनी भी नहीं चाहिए। लोग आज अपनी प्रशंसाएं किए फिरते हैं, लेकिन यहाँ पर कालिदास ने रघु के माध्यम से, रघु ने कहा कि मेरे पर जितनी बातें आज हुई है, तुम घोड़ा चोरी करके ले जा रहे हो, लेकिन बता दो जा करके अपने दूत के माध्यम से कहो मेरे पिताजी को, उनको प्रसन्नता होगी, मैं नहीं बता सकता अपनी बात। तो इस प्रकार से सारी प्रार्थना मान ली जाती है। इंद्र ने प्रार्थना स्वीकार कर किया है, और आप कहा कि यह समाचार भी आप ही दिलवाइए। और फिर उसी मार्ग से वो अपने इंद्रलोक चले जाते हैं, इंद्रपुरी चले जाते हैं रघु। लेकिन घोड़ा नहीं देते हैं, इस बात से वो इतने प्रसन्न भी नहीं है रघु। लेकिन दोनों का समझौता हुआ। ये सारा वृत्तांत, सारी कथा उस मातली ने जाकर के, उसके इंद्र के सारथी ने स्वयं दिलीप को सुनाया, रघु के पिता को सुनाया। और वहाँ अपने पिता के मंडप में पहुँचता है रघु। रघु ने के पहुँचने के बाद उसके पिता दिलीप ने देखा कि इंद्र के वज्र से जो आर्द्र घाव जो है, उसका अभी भी आर्द्र माने गीला है, और उसे उस घाव से जो चिन्हित शरीर पर हर्ष से वह सहला रहा है, उसको हाथ फेर करके देख रहा है। और रघु को वज्र का जो प्रहार का ज़्यादा कोई असर नहीं हुआ। इस बात से राजा दिलीप इतने प्रसन्न हैं, उस पर जो चोट पहुंची हुई है अपने पुत्र को, उस पर हाथ फेर करके आनंद ले रहे हैं। खुशी का अनुभव हो रहा है कि मेरा पुत्र मेरे समान ही योद्धा है, वीर है। और जिसकी चर्चा पहले हुई है कि पार्वती का जो पुत्र था स्कंद कार्तिकेय, उसके समान यह तेजस्वी है, वीर है, योद्धा है और निडर भी है। इसलिए वो प्रसन्न हो रहे हैं राजा दिलीप। और ये जो 99 जो यज्ञ किया था उन्होंने, जो इस प्रकार का, उस यज्ञ का परिणाम यह था कि 99 सीढ़ियाँ मरने के बाद मुझे स्वर्ग आरोहण के समय में आसानी रहे। तो 99 सीढ़ियाँ कहते हैं बना ली थी उसने। और ये 100वां यज्ञ चल रहा था जिसकी चर्चा हुई है, और तपस्या के। और इसके बाद इतना प्रसन्न होता है वह राजा दिलीप कि अपने पुत्र को राज्य का मालिक बना करके पूरा उनको सौंप करके सब कुछ, और स्वयं वानप्रस्थ अवस्था में 4 जो अलग अलग आश्रम बने हुए हैं, तो वानप्रस्थ अवस्था में वानप्रस्थ में चले जाते हैं और वहाँ जाकर के तपस्या करते हैं, जो कि इक्ष्वाकु वंश की यह रीति रही है, यह नियम रहा है। उस नियम के अनुकूल अपने पुत्र को सारा भार सौंप करके चले जाते हैं। उन्होंने राजा रघु हैं, इतने प्रतापी राजा थे कि जितने राज्यों को वो जीतते थे उस राज्य के धन भी उसी राज्य में छोड़ देते थे। रघुवंश में भी इसकी चर्चा आई है। और वो कहते भी हैं कि आदानम ही विसर्गाय सताम वारी मुचामी व, जो बड़े लोग जब कुछ चीज़ किसी से लेते हैं वो देने के लिए होता है। जैसे उदाहरण देते हैं, वारी मुच मतलब बादल जो है नीचे से पानी जहाँ से लेता है वर्षा के माध्यम से वहीं जाकर के छोड़ देता है। उसी तरह राज्यों को जीतते थे वो रघु, और वहीं छोड़ करके उनकी संपत्ति को छोड़ करके केवल राज्य अपने अधीन करते थे। इस प्रकार का प्रतापी राजा दिलीप का पुत्र, दिलीप और सुदक्षिणा का पुत्र, जो उनकी माँ थी वो मगध देश की राजकुमारी रही हैं। तो इस प्रकार से
जो रघु का और इंद्र का जो युद्ध था वो घोड़ा चोरी करके ले जाते हैं। किस प्रकार से इंद्र और ईर्ष्यालु थे कि 100 यज्ञ करने वाला दूसरा कोई भी नहीं होना चाहिए, मैं ही सब कुछ हूँ, ये भी नहीं होना चाहिए। इसके माध्यम से यह भी कथन है, यहाँ पर संदेश है कि कौन दूसरों की उन्नति को भी सहने की ताकत रखनी चाहिए, सहने की आदत डालनी चाहिए। इस प्रकार से ये संपूर्ण कथा यही है जो मैंने आज रघुवंश के तीसरे सर्ग की कथा बताई है। किस प्रकार अपनी माँ के कोख में पलता है, फिर वो बड़ा होता है, उसके सारे संस्कार होते हैं, उसका यज्ञोपवीत संस्कार होता है, उसके बाद उसको राजकुमार बनाया जाता है रघु को। और रघु धीरे उनके इंद्र से युद्ध लड़ते हैं और वज्रास्त्र को भी सहन करते हैं। इंद्र फिर प्रसन्न होता है, पिता को यज्ञ का संपूर्ण फल प्रदान करने की बात करती हैं। घोड़े के अतिरिक्त सब कुछ दे दिया उसने, ये सब कुछ स्वीकार किया। फिर अंत में रघु को राजा दिलीप संपूर्ण राज्य सौंप करके स्वयं वानप्रस्थ अवस्था में चले जाते हैं तपश्चर्या के लिए, तप करने के लिए। यह इक्ष्वाकु वंश की रीति रही है, नियम रहा है, उस नियमानुकूल वो वहाँ से फिर चले जाते हैं। और इस कथा, ये तीसरे सर्ग जो है रघुवंश का, जो कालिदास का महाकाव्य है, उसकी यह छोटी एक कथा थी जो आप लोगों के समक्ष मैंने बताने का प्रयास किया है। तो इस प्रकार यहाँ जो जितने भी लोग जुड़े हुए हैं इससे, सुजाता गुप्ता जी हैं और कमल थेरेजा जी हैं, सुमित सिंह जी हैं, डॉक्टर श्री प्रकाश मिश्र जी भी हैं। मैं इन सबको नमन करता हूँ, सबको शुभकामनाएं देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। विवेक शर्मा जी हैं, सब जो जितने भी लोग देख रहे हैं सबको बहुत बहुत शुभकामना देते हुए। तो आज बंधुओं में रघुवंश जो है महाकाव्य कालिदास का, कविकुल गुरु कालिदास की जो रचना है, अमूल्य रचना है, और उसके तीसरे अंक में इंद्र और रघु के क्या कैसे युद्ध हुआ था। जो दिलीप के पुत्र थे रघु के पुत्र फिर अज हुए, अज के पुत्र दशरथ हुए, और दशरथ के सारे राम आदि सारे पुत्र थे। तो इस रघुवंशी उसी के नाम से प्रसिद्ध होता है। तो उसी रघु की और इंद्र का कैसे युद्ध हुआ, कैसे घोड़ा चुरा करके ले गया, तो वो सारी कहानी मैंने संक्षेप में बताई है। और सभी जितने भी श्रोता हैं उनको शुभकामना देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत